देखिए, आपको श श ज़ कैसे लिखना है ये आपको बताया था मैंने। काम में देखिए ये सा का सर्किल लगाया, कस हो गया। लेकिन अगर आपको ये सर्किल पहले लगाना है, यानी ये आपने कस लिखा है तो आपने लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको सक लिखना है तो आप ये सर्किल किस तरह से लगाएंगे? देखिए, आपने सर्किल पहले लिया, देन ये का लगाया, सक। अगर आपको शोक लिखना है तो आप शोक कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हो गया। अभी तक आपने सिर्फ व्यंजन में सा जोड़ना सीखा था। अब देखिए, आपने ये सक लिख दिया। ये वोवल आपका ओ यानी कि सेकंड प्लेस का डैश है। तो आप जैसे कि यहाँ पर लिखते पहले बड़े में तो सा पे ये लगाते। अभी यहाँ पर आपका ये सर्किल सा में यहीं पर लग गया है। तो इस दूसरे वाले व्यंजन के बाद अगर आप कोई मात्रा लगाते हैं तो वो दूसरे वाले व्यंजन के बाद पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर आप मात्रा व्यंजन के पहले लगाते हैं तो वो मात्रा सा के बाद पढ़ी जाएगी। यानी सा की ओ की मात्रा इस व्यंजन के सेकंड प्लेस पे लगाया तो ये आपका हो गया शोक। इसी तरह से आपने देखिए लिखा, ये हो गया गस हो गया, या आप ये लिखेंगे ये दस हो गया, या ये हो गया सद हो गया। तो इस तरह से देखिए ये दस हो गया, ये गस हो गया और सर्किल पहले आया ये सद हो गया। लेकिन अगर इसी में हम सर्किल लगा दें ये सूद, तो आप मात्रा सा की मात्रा दूसरे। लेकिन देखिए, आपको ये याद रखना है कि अगर आपने या में लगाया तो आप या में इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। तो आप श को अगर लिखना है, आपको इस तरह से श लिखना है, तो आप ये हल्का सा सर्किल लेते हुए या को इस तरह से खोल देंगे। इसको हम सह पढ़ेंगे। उसी तरह से आप ये देखिए, अगर आपको सह लिखना है तो आप क्या करेंगे, इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और हाँ में बना देंगे। तो ये आपका सह पढ़ने जाने लगेगा। इसी से अगर आप एक शब्द देखें तो एक शहर शब्द होता है, तो आपने इसका सर्किल बड़ा किया, हाँ में लगाया, थोड़ा और बड़ा किया, तो ये रा जुड़ गया, शहर। ये आपका पढ़ा जाने लगेगा। इसी तरह से आप और सारे वर्ड्स में शा के प्रैक्टिस कीजिए, मात्रा लगा के, मात्रा पहले बाद में, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। श श ज़।